नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो पर। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के एक बड़ी जांच का आदेश दिया गया है। बात करेंगे शिक्षक प्रमोशंस को लेकर के जो फाइनल सूची थी ज्येष्ठता की, वो जारी कर दी गई है। बात करेंगे आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा एक बड़ी आवाज बुलंद की गई है। बात करेंगे बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फाइनल डिसीजन है वो कब तक आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस चैनल पर सटीक और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली न्यूज लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अनुप्रिया पटेल ने ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के आरक्षण पर उठाए सवाल। सीएम को पत्र लिख करके ओबीसी आरक्षित पदों की संशोधित सूची जारी करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश अधिकृत सेवा चयन आयोग की ओर से जारी ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के विवाद छिड़ गया है। अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर के सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जी भी इस भर्ती पर ओबीसी आरक्षण पर सवाल उठा चुके हैं। इसी पर अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख करके मांग की है कि ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए जो संबंधित विभाग की ओर से भेजे गए अधियाचन की जांच कराकर ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की फिर से संशोधित सूची जारी कराई जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार जो मैटर थे वो हाईलाइट हो रहा है। इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 6800 शिक्षक सूची जारी की गई थी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के। उस पर भी अनुप्रिया पटेल ने काफ़ी ज़्यादा बातचीत के द्वारा इस मुद्दे को उठाया था और इस मुद्दे को भी जो ग्राम पंचायत अधिकारी का भी विज्ञापन जारी हुआ है, इनमें इन्होंने कहा है कि जो आरक्षण है ओबीसी वाला वो सही तरीके से फॉलो नहीं कराया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है लेटर के माध्यम से कि उसको संशोधित करा करके अधियाचन फिर से जारी किया जाए। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ होता है, ये भविष्य की गर्त में हिडियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती घोटाला, ईडी के ताबड़तोड़ छापे, ममता के भतीजे अभिषेक से 9.5 घंटे पूछताछ। पश्चिम बंगाल में डियर जो शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शनिवार सुबह ताबड़तोड़ छापे मारे। दूसरी ओर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से कोलकाता स्थित सीबीआई ऑफिस में 9.5 घंटे पूछताछ की गई है। दरअसल मामला शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है और शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है, इसलिए लगातार जो इसकी जांचें हैं वो की जा रही हैं। हालांकि ये पूरी शिक्षक भर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा रद्द भी कर दिया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, 4 माह बाद पोर्टल पर आई शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची। बेसिक के जो टीचर्स है डियर, जो कहीं ना कहीं टेट पास है जूनियर का, उनको कहीं ना कहीं अब जूनियर में प्रमोशन कराया जाएगा और इसकी अंतिम जो ज्येष्ठता सूची है वो कल देर रात को घोषित कर दी गई। हालांकि इस सूची को बनाने में निश्चित तौर पर 4 माह का समय लग गया। कई जिले के जो बीएसए महोदय थे उनके द्वारा गड़बड़ियां आ रही थी, इसलिए सूची कभी रुक जा रही थी, कुछ जिले की आ पा रही थी, लेकिन फाइनल हो चुका है कल शाम को और पूरी तरीके से अब इसकी सूचियां जारी हो गई हैं। और उम्मीदें यही है कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है परिषदीय विद्यालयों में, उस अवकाश के मद्देनजर इन सभी टीचरों का जो प्रमोशन है वो निश्चित तौर पर हो जाएगा और उसके बाद जो प्राथमिक स्तर के पद हैं वो और ज़्यादा खाली हो जाएंगे। हालांकि आप देख रहे हैं कि लखनऊ में अभी परसों एक बड़ा कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन किया गया था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को देखते हुए। और इस तरीके से जब प्रमोशंस होंगे तो बेसिक में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के और पद रिक्त होंगे और सरकार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद यूपी टेट के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर निकालेगी डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, ओबीसी के 6 लाख छात्रों का वजीफा फंसा। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार पर ओबीसी आरक्षण विरोधी का टैग लगता नजर आ रहा है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की रही हो। अभी आपने देखा ग्राम पंचायत अधिकारी पर भी अनुप्रिया पटेल जी ने बात उठाई। अब आपके सामने ओबीसी के 6 लाख छात्रों का जो स्कॉलरशिप है वो भी फंसा हुआ है। तो इस तरीके से सरकार के ऊपर ओबीसी आरक्षण का जो टैग है वो लगता नजर आ रहा है।
फिलहाल सरकार इन सब चीज़ों से कैसे निपटेगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ओबीसी का काफ़ी बड़ी मात्रा में वोट बैंक है और निश्चित तौर पर सरकार उसको साधने का हर संभव प्रयास करेगी डियर। अब बात कर लेते हैं बीएड पात्रता विवाद को लेकर के फाइनल डिसीजंस की। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल ऑर्डर है वो 12 जनवरी 2023 से रिजर्व है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और उसके पहले एक ऑर्डर 8 दिसंबर को रिजर्व हुआ था जल्लीकट्टू केस का। वो ऑर्डर पब्लिश कर दिया गया है, इसी बेंच के द्वारा था, अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा था। और बीएड एलिजिबिलिटी का भी जो मैटर है वो अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा ही लिसन किया गया है। तो 8 दिसंबर का ऑर्डर अभी रिलीज हुआ है, तो निश्चित तौर पर अगर उस हिसाब से काउंट किया जाए डेज को तो लगभग 10 जून तक इसका ऑर्डर डिलीवर हो सकता है। फिलहाल गर्मियों की छुट्टी 22 मई से होने वाली है, लेकिन जो एक बेंच है सिंगल बेंच वो लगातार चलती रहेगी और जो फाइनल ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर का जो डिलीवर्ड का कार्यक्रम है वो लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता रहेगा। उस पर जो हॉलीडे है गर्मियों का, समर वेकेशन से, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हालांकि इसके ऑर्डर को जल्द से जल्द डिलीवर्ड करवाने के लिए भी रिट लगाई गई थी बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा और उसकी भी सुनवाई की गई थी, और उसकी जो अगली सुनवाई लगाई गई थी वो जुलाई के तीसरे सप्ताह में निश्चित किया गया है। तो ये आप मान लीजिए 101% की जो बीएड पात्रता विवाद का अंतिम निर्णय है वो हर हालत में जुलाई के तीसरे सप्ताह के अंदर आना बिल्कुल तय है। और उसी के बाद जितने भी प्रदेश हैं जहां पर शिक्षक भर्तियां रन में हैं या चल भी रही हैं, प्रोसेस में हैं, वो सारी कंप्लीट होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड अभी पूरी तरीके से पात्र है 6 माह के ब्रिज कोर्स के बाद, जैसा कि एनसीटी की गाइडलाइन में मेंशंस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आएगा उसी के हिसाब से अब बीएड जो है पूरी तरीके से हर राज्य में अपने हिसाब से लागू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर्स होगा सभी राज्य सरकारों को मानना पड़ेगा डियर। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की एक शिक्षक भर्ती हुई है, लेकिन वहां पर भी बीएड पूरी तरीके से लिया गया है, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उसी के हिसाब से ट्रेंड किया जाएगा वहां पर भी। इसी तरीके से बिहार में भी होने जा रही है शिक्षक भर्ती, वहां पर भी बीएड को प्राथमिक में वैलिड किया गया है फिलहाल, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो उसमें भी प्रभावी होगा। इसी तरीके से केबीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि केबीएस पीआरटी ने 2 रिजल्ट को कहीं ना कहीं बनाया है। एक बीएड के साथियों के साथ बनाया गया है और एक बीएड को प्राइमरी से हटाते हुए रिजल्ट बनाया गया है, और उसे कहीं ना कहीं एजुकेशन बोर्ड यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन का वेट है। एजुकेशन मिनिस्ट्री जैसी ही उसको आदेश देती है वो तुरंत रिजल्ट को रिलीज कर देंगे केबीएस। फिलहाल अभी सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ है केबीएस का, और इसी एलिजिबिलिटी की भेंट की वजह से रिजल्ट में इतनी देरी हो रही है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत दी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।